मिल ही जाएगी मंजिल, भटकते भटकते गुमराह तो वह है जो घर से निकले ही नहीं। जी हाँ साथियों, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी के अब अंतिम 45 दिनों के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूं स्मार्ट रणनीति। इस स्मार्ट दौर के अंदर कितने घंटे हम पढ़ें, क्या 15 घंटे पढ़ें या 6-7 घंटे के अंदर भी यदि हम क्वालिटेटिव स्टडी के ऊपर फोकस करें तो हमारा सिलेक्शन खुद चल कर आए। साथियों, इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। अज्जल गगरी छलकत जाए। हम लोग आपको बताने जा रहे हैं इसकी पूरी रणनीति 19 से 21 सितंबर 2025 परीक्षा के तारीख। आज से देखा जाए 5 अगस्त से, थोड़ा सा वीडियो एक दिन डिले हो गया है। 45 दिन का समय है। अब तैयारी नहीं, मिशन शुरू करना है। 45 दिन का समर्पण, नौकरी की गारंटी। जी हाँ साथियों, आपको मिलने जा रही है नौकरी की गारंटी। सिलेबस में सबसे ज्यादा वेटेज राजस्थान जीके का है। यहीं से बनेगा और बिगड़ेगा आपका चयन। आप लोगों के लिए यदि राजस्थान जीके के साथ गणित और अंग्रेजी के ऊपर भी लगा दे अपन तड़का, तो अपना सिलेक्शन खुद चलकर आएगा। यदि हम लोग परीक्षा पैटर्न को देखें तो आप सबसे कोई छुपा हुआ नहीं है। हिंदी के 20 प्रश्न, इसके अंक देखा जाए 33, अंग्रेजी के 15 प्रश्न 25 अंकों के लिए, सामान्य ज्ञान जिसके अंदर 70 प्रश्न है 117 अंकों के लिए, गणित के 15 प्रश्न 25 अंकों के लिए, टोटल 120 प्रश्न 200 अंकों के लिए, 2 घंटे का समय, नेगेटिव मार्किंग 1/3। ये सब पता है। अब मैं आपके लिए लेकर आया हूं टास्क। पर डे क्या टास्क लेना है। साथियों, यदि हम लोग बात करें 45 दिनों की रणनीति के बारे में, तो सबसे पहले अपन को स्टेज 1 के ऊपर काम करना पड़ेगा और यहां पर अपन को सिलेबस को पुनः कवर करना पड़ेगा। हर एक छोटी से छोटी चीज जो हमारे जहन में कभी पहले आई है, और 10-12 घंटे पढ़ना नहीं है। आईएएस थोड़ी बनना है, चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी, और आने वाले समय में बनोगे आप अधिकारी। इसके लिए आज से अपनी नींव को करना पड़ेगा मजबूत। केवल मैं 4 विषय प्रतिदिन 1.5 घंटा 6 घंटे की पढ़ाई, उसके बाद अपन को स्मार्ट तरीके से एक जगह बैठकर अपने मस्तिष्क को एक जगह केंद्रित करके सोचना है मैंने क्या पढ़ा। और भैया, जब वो प्रैक्टिस आप करेंगे आपका सिलेक्शन खुद होगा। इस बात को आप अपने दिमाग में रखिएगा। देखिएगा, यहां पर आपको डे 1 से शुरू करना है, जहां पर अपन को 4 विषय प्रतिदिन लेने हैं। 1 से 15 दिन, 5 से 19 अगस्त के बीच में। पहले दिन मैंने आपको यहां पर टास्क दिया है हिंदी के अंदर संज्ञा और विशेषण। विषय पहला हिंदी लिया अपन ने। दूसरा विषय लिया अंग्रेजी, जहां पर अपन को टेंसेस को पूरा करना है। गणित के अंदर अपन को एचसीएफ एलसीएम को पूरा एकदम रिवाइज करना है, प्रैक्टिस करनी है क्वेश्चन की, उनके पूरे के पूरे फॉर्मूलाज, उन सभी के कंसेप्ट सब आपको रिवाइज करने पड़ेंगे। और फोर्थ जो आपका सब्जेक्ट रहेगा करंट अफेयर्स, क्योंकि इसके ऊपर जब आप दोगे धार तभी आपके सिलेक्शन की होगी नैया पार। साथियों, डे 2 जो है वो हिंदी के अंदर आपको पर्यायवाची और विलोम शब्द को पढ़ना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन साथियों, हाँ, एक ये किताब जो हमारी है चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी की, 10 मॉडल पेपर व्याख्या के सहित और 5 आपको प्रैक्टिस सेट जो आपको मिल रहे हैं। मात्र आपको बता दूं, रेट आप सुनकर आपका यूं मतलब खुश हो जाओगे, दिल गार्डन हो जाएगा। हर नजदीकी बुक स्टोर पे उपलब्ध है, और ये आप ऑनलाइन ऑर्डर करते हैं तो आज के दिन में आपको 139 रुपीज में आपको ऑर्डर मिल रहा है। और एक नंबर लिखिए जहां से आप डेमो प्राप्त कर सकते हैं, 8107015426। इस नंबर पे मैसेज करें और यहां से अपना डेमो प्राप्त करेंगे। भाई पुस्तक कैसी है, ओएमआर सीट भी दी गई है, ताकि आप करत करत अभ्यास थे जड़मती होत सुजान, रसरी आवत जावत से सिल पर पड़त निशान, यानी प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो यहां पर अपना देखिएगा, हिंदी पर्यायवाची विलोम शब्द, अंग्रेजी के आर्टिकल्स को अपन को दूसरे दिन में फोकस करना है। गणित की बात आए, प्रतिशत निकालना सीखना पड़ेगा। और उसके बाद राजस्थान जीके का इंट्रोडक्शन, जहां पर अपन मान लीजिए कला संस्कृति इतिहास भूगोल के अंदर बात करें तो उनका इंट्रोडक्टरी पार्ट जो है उसको अपन को फोकस करना है। तीसरे दिन में राजस्थान भूगोल स्थिति और राजस्थान की मृदा के बारे में अपन पढ़ेंगे। अंग्रेजी के अंदर वॉइस, एक्टिव पैसिव को अपन को पढ़ना है, क्योंकि टेंस हमने अच्छा कर लिए, आर्टिकल का उपयोग सीख लिए। इसके बाद यदि हम लोग वॉइस को कर लेंगे बेहतर तो अंग्रेजी को लगेगा एग्जाम में रप्पा रप्पा काटेंगे। और उसके बाद साइंस के अंदर रासायनिक और भौतिक परिवर्तन अपन को पढ़ना है, और कंप्यूटर का इंट्रोडक्शन पढ़ना है 1.5 घंटा।
क्या होता है कंप्यूटर, कंप्यूटर की पीढ़ियाँ क्या है, किस तरह से इसका निर्माण हुआ, किस तरह से ये दुनिया के ऊपर पूरी तरह से हावी हुआ, इन सब के बारे में अपन को पढ़ना है। चौथे दिन में राजस्थान के भूगोल में नदियाँ और सिंचाई को, अंग्रेजी में ट्रांसलेशन, विज्ञान में मानव शरीर, गणित के अंदर लाभ हानि। पांचवें दिन में राजस्थान इतिहास में स्वतंत्रता आंदोलन, ये सबसे इंपॉर्टेंट है इसीलिए हमने सबसे पहले लिया है। कला संस्कृति में लोक देवताओं से सवाल आते हैं, और गणित के अंदर अपन को पार्टनरशिप, क्योंकि टेंस अपन को सीख लिया, माफ कीजिएगा परसेंटेज अपन ने सीख लिया, तो अपन यहाँ पर साझेदारी को पढ़ेंगे और कंप्यूटर में MS वर्ड पढ़ेंगे। छठवें दिन भूगोल के अंदर जलवायु और जिले पढ़ेंगे, विज्ञान के अंदर जेनेटिक्स, क्योंकि पशु परिचय में भी खूब सवाल आए जेनेटिक्स के। संविधान में राज्यपाल के बारे में पढ़ेंगे, और हिंदी में वाक्य शुद्धि। सातवें दिन इतिहास के अंदर एकीकरण को पढ़ेंगे, गणित में ब्याज, कंप्यूटर में एक्सेल को पूरा पढ़ेंगे, और कला संस्कृति में राजस्थान के प्रमुख त्योहार, मेले और पूरा का पूरा उसका विस्तार। भूगोल के अंदर आपदा प्रबंधन को अपन को पढ़ना है, क्योंकि पशु परिचय में भी सवाल आए थे। विज्ञान में मानव रोग, संविधान में विधानसभा, और हिंदी में मुहावरे। विज्ञान में अगला 9वां दिन जो है वो प्रकाश को पढ़ना है, गणित में समय कार्य, राजस्थान में पर्यटन, और आपको करंट अफेयर्स में जो है पूरा का पूरा अच्छे से पढ़ना। देखो आप लोग यहाँ देखोगे ना, चीज़ें जो है ना वो लगातार बदल रही है आपके पास, पूरा का पूरा जो है सब्जेक्ट को घुमाया जा रहा है। क्योंकि देखो टेस्ट जो है, आप रोज सुबह एक ही सब्जी खाते हैं क्या? पूरे 30 दिन एक ही सब्जी खाने का कहेंगे, अच्छा नहीं लगेगा। इसीलिए वैरायटी ऑफ द सब्जेक्ट है ना, टेस्ट ऑफ द सब्जेक्ट। दिमाग भी जो है अलग अलग चीज़ों को आसानी से समझता है। ये जो है आपके पास अलग अलग तरीके से सोचने के लिए आपका मजबूर होगा, और आपकी जो पूरी स्मरण शक्ति है उसको बेहतर करने का प्रयास इन सब चैप्टर के माध्यम से हमने किया है। उसके बाद अगला दिन 10वां, अंग्रेजी के अंदर अपन पढ़ेंगे नरेशन। साथियों नरेशन अपन को पढ़ना है, जो आपके पास डायरेक्ट इनडायरेक्ट जिसको बोलते हैं। हिंदी में पत्र लेखन को पढ़ना है, क्योंकि अपन को लगता है क्या छोड़ देंगे, छोड़नी एक भी चीज नहीं है। कंप्यूटर में पावर पॉइंट, और भूगोल के अंदर जनसंख्या। डे 11 के अंदर संविधान में न्यायपालिका को पढ़ना है, विज्ञान में धातु अधातु, गणित का औसत पढ़ना है, और संस्कृति के अंदर लोक कलाओं के बारे में पढ़ना है। 12वां दिन जब अपन शुरू करें सुबह सुबह अर्ली मॉर्निंग उठकर, तो यहाँ पर अपन को राजस्थान जीके का फुल रिवीजन करना है। जो अपन ने पढ़ लिया अपन याद करें, क्या क्या पढ़ लिया उसका रिवीजन करें। विज्ञान में अपशिष्ट प्रबंधन छोटा सा चैप्टर है, इसीलिए अपन ज़्यादा टाइम उस समय राजस्थान जीके के रिवीजन पे दे सकते हैं। अंग्रेजी के अंदर पंक्चुएशन भी छोटा सा है, उसको अपन देख लेंगे। और गणित में आंकड़ों का निरूपण आपको पढ़ना पड़ेगा। 13वें दिन आपको कंप्यूटर का फुल रिवीजन करना है, हिंदी का रिवीजन, गणित का रिवीजन, और करंट अफेयर्स को देखना है। 14वें दिन के अंदर मिक्स रिवीजन करना है, क्योंकि आपने जो चीज़ें पढ़ रखी है दो चैप्टर को आप मिक्स करके करना शुरू करें। 1 घंटा आप PYQ एनालिसिस करें, और PYQ के लिए बेस्ट पुस्तक आपके लिए मिल जाएगी, जहां मॉडल पेपर भी है। इनको प्रैक्टिस भी करना है। 6 घंटे पढ़ने के अलावा रोज एक मॉडल पेपर इसमें से निकालना है, ठीक है। इनके YouTube सॉल्यूशन भी बाद में हम देंगे। टाइमिंग टेस्ट आपको मिलेगा, क्योंकि टेस्ट इससे ही मिलेगा भाई, टेस्ट के लिए यही पुस्तक आपके लिए बेस्ट रहेगी। तो टेस्ट आपको देना है, नोट्स को पूरा अपडेट करना, क्या क्या हो गया, क्या याद हुआ, कितना याद हुआ, रिवाइज करना है। 15वें दिन में मॉक टेस्ट आपको देना है। पहला उत्तर विश्लेषण के ऊपर काम करना है, उसके सुधार करने और कहाँ कहाँ गलतियाँ हुई इसके शॉर्ट नोट्स आपको बनाकर रखने पड़ेंगे, क्या फ़ायदा और क्या नुकसान आपका हुआ है। अब दूसरा स्टेज क्या है, ये तो हमने कितने दिन को बांटा था भैया, 15 दिनों को हमने बांट दिया। स्टेज 2, इसमें अब क्या करना है, प्रैक्टिस और रिवीजन दोनों। प्रैक्टिस और रिवीजन के अंदर 16 से 35 दिन तक, यानी 20 अगस्त से 8 सितंबर तक 3 विषय साथ में लेने हैं। एक मॉक टेस्ट या MCQ प्रैक्टिस देना है। डे 16 के अंदर बात की जाए हिंदी का MCQ, भूगोल MCQ अपन को दूसरा विषय देखना है, गणित के MCQ लेने हैं, और एक मॉक टेस्ट देना इस पुस्तक से। डे 17 में अंग्रेजी के MCQ, संस्कृति के MCQ, विज्ञान के MCQ और PYQ प्रैक्टिस करनी है। डे 18 के अंदर संविधान का MCQ करना है, इतिहास के भी MCQ, कंप्यूटर के MCQ और रिवीजन नोट्स, क्योंकि MCQ से ही आपको पता चलेगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं, क्या गलत ऑप्शन भर रहे हैं, गलत गोले भर रहे हैं, या गलत उत्तर आ रहे हैं, पहले सही आया बाद में गलत हो गया, क्या आपके मन और मस्तिष्क में चल रहा है, उसी से पता चलेगा। डे 19 में करंट अफेयर्स को अपन को पढ़ना है, हिंदी के ट्रांसलेशन को, गणित में
मिश्र प्रैक्टिस करनी है और टेस्ट विश्लेषण करना है जो अपन से गलतियां हुई इनके प्रैक्टिस के अंदर। राजस्थान जीके का 20वें दिन पुनः रिवीजन करना है, विज्ञान का फुल रिवीजन करना है, संविधान का रिवीजन और मॉक टेस्ट अपन को देने हैं। 21वां दिन जो है अंग्रेजी का रिवीजन करेंगे, गणित का भी रिवीजन करेंगे, फास्ट रिवीजन करेंगे, विज्ञान का रिवीजन और करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। डे 22 को कंप्यूटर रिवीजन, इतिहास का रिवीजन, भूगोल का रिवीजन करेंगे और मॉक टेस्ट देंगे। डे 23 को टेस्ट का रिवीजन, PYQ रिवीजन, फॉर्मूला के नोट्स बनाएंगे। फॉर्मूला का हमने यूट्यूब पे वीडियो बना रखा, वो देखिएगा आप। विशेष प्रश्नों की सूची, जहां जहां आपसे गलती हो रही है, हर व्यक्ति का कुछ प्लस है कुछ माइनस है, किसी को कुछ चीज़ें याद नहीं हो रही है, उन सब विशेष प्रश्नों के लिए अपने खुद के लिए टाइम इस दिन निकालना है। 23वें दिन मॉक टेस्ट देना है। 24वें दिन मॉक टेस्ट के लिए मैंने बता ही दिया, इस किताब से मॉक टेस्ट 2 आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, सॉल्यूशन भी दिए गए हैं, 5 प्रैक्टिस पेपर अलग से दिए गए हैं। प्रश्न विश्लेषण करने, गलतियों के अंदर सुधार करना है और टाइमिंग प्रैक्टिस करनी है। क्या 2 घंटे में हो रहा कि नहीं हो रहा, गणित में ज़्यादा टाइम तो नहीं लग रहा, इंग्लिश के अंदर आप उलझ तो नहीं पा रहे हो, हिंदी आपको परफेक्ट लग रही कि नहीं लग रही है, ये सब आपको चेक करना पड़ेगा। डे 25 के अंदर आपको हिंदी और अंग्रेजी का कंबाइंड टेस्ट लेना है, ताकि 2 भाषाओं को जब आपका जहन के अंदर, आपके मन और मस्तिष्क में सोचा जाएगा, तो आपकी ब्रेन की कैपेबिलिटी, ब्रेन की जो एफिशिएंसी है, ब्रेन की जो सोचने की क्षमता है, उसकी कैपेसिटी है, वो इंक्रीज होगी। साथ ही साथ में विज्ञान और गणित का एक कंबाइंड टेस्ट लेना, क्योंकि साइंस और मैथ्स जिस बच्चे को एकदम लगती है एकदम आसान आसान, उसका ब्रेन एकदम से स्पीड से काम करेगा और परीक्षा के अंदर और अच्छी दक्षता के साथ आपका रिजल्ट आपको इम्प्रोवाइज करने में हेल्प करेगा। राजस्थान का पूरा जीके और साथ में आपको संविधान करना पड़ेगा और मिक्स MCQ आपको देने पड़ेंगे। स्टेज 3 जो कि अंतिम फाइनल रिवीजन, रप्पा रप्पा काटेंगे, इसके अंदर ही भैया अपनी ऊर्जा को करना पड़ेगा मजबूत, और हारा वही है जो लड़ा नहीं है। दुनिया में मुश्किल से मुश्किल समय के लिए मनुष्य ने जब अपने आप से मुकाबला किया, अपनी ऊर्जा के द्वारा मुकाबला किया, तो जीता है। मैं हमेशा कहता हूँ, वसुधा का नेता कौन हुआ, भूखंड विजेता कौन हुआ, अतुलित यश क्रेता कौन हुआ, जिसने न कभी आराम किया, विघ्नों में रहकर नाम किया। और है कौन विघ्न ऐसा जग में, जो टिक सके वीर नर के मग में। खम ठोंक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव खड़, मानव जब जोर लगाता, पत्थर पानी बन जाता है। तो यही आपको यहां पर ध्यान रखना है। डे 36 यहां पर हिंदी का फुल रिवीजन, भूगोल को पूरा एकदम रिवाइज करना है, मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस और गलत प्रश्नों के ऊपर अपन को सही करना पड़ेगा, क्योंकि अपनी गलतियों को जानने के लिए सबसे अच्छे व्यक्ति कोई है तो आप स्वयं है, और उसी के ऊपर काम करने वाले यदि सबसे अच्छे व्यक्ति है तो आप स्वयं है। डे 37 विज्ञान का फुल रिवीजन, गणित रिवीजन, करंट अफेयर्स को देनी पड़ेगी धार और MCQ की ड्रिलिंग, बिल्कुल ड्रिल, मॉक ड्रिल, भयंकर रूप से जिस तरह से मॉक ड्रिल होते हैं ना, वैसे मॉक ड्रिलिंग आपको करनी पड़ेगी। डे 38 अंग्रेजी का रिवीजन, संविधान, इतिहास, टेस्ट सीरीज और साथ में नोट्स का रिवीजन करना पड़ेगा। 39 डेज के अंदर कंप्यूटर का रिवीजन, मॉक टेस्ट देना है, गलतियों के अंदर सुधार और समय प्रबंधन यानी टाइम मैनेजमेंट के ऊपर आपको काम करना पड़ेगा। डे 40 के अंदर मिक्स रिवीजन, सभी सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा, PYQ से तुलना करनी पड़ेगी और आपको देखना पड़ेगा कि आप उस परीक्षा के दौर में कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं, और अपना जो लक्ष्य है, जो अपने टारगेट से सेट कर रखा है, 120 में से 100 प्रश्न सही करने, 102 करने, 105 करने, उसको और इंप्रोवाइज करना है और अपने आप को कॉन्फिडेंट रखना है, अपने अंदर ऊर्जा को भर के रखना है कि बस मैं एक न्यूक्लियर बॉम्ब हूं, जिस दिन फटूंगा उस दिन तबाही कर दूंगा, परीक्षा के अंदर सफल होकर आऊंगा। यहां पर अगला है डे 41 मॉक टेस्ट देना है, उसका पूरा एनालिसिस करना है, गलत टॉपिकों के अंदर सुधार करना है और पूरा का पूरा रिवीजन करना, फॉर्मूलाज और जहां जहां गलतियां हुई इसके ऊपर रिवाइज होने की जरूरत आपको पड़ेगी। डे 42 रिवीजन, पूरा का पूरा मैराथन आपको करना पड़ेगा। इसके अलावा जो है आपके पास नमक जो उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। इसके अलावा इंपॉर्टेंट लिस्ट और ब्रेन ब्रेकिंग टेस्ट आपको देने पड़ेंगे। 43 शॉर्ट नोट्स रिवीजन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पूरा क्विक रिव्यू करना पड़ेगा, टेस्ट देना पड़ेगा आपको और उसका पूरा का पूरा फाइनल नोट्स आपको देने पड़ेंगे। डे 44 रिवीजन ओनली, कोई नया टॉपिक आपको नहीं करना है, हल्के हल्के MCQ करने हैं और अच्छी नींद आपको लेनी है, क्यों परीक्षा एकदम पास में आ गई है। डे 45 पूरा रिलैक्स चिल, कोई टेंशन नहीं है, एग्जाम के लिए मन को शांत रखना है और परीक्षा की हॉल के अंदर अगले दिन प्रयास करना है बढ़िया हो। इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या, पॉइंट क्या है, हर विषय के लिए क्विक नोट्स, हाईलाइटेड पॉइंट्स बनाते हुए चलना है, रोज 1-2 घंटे पुराने पढ़ें, टॉपिक को दोहराएं और परीक्षा से 5 दिन पहले मॉक टेस्ट की संख्या घटाकर रिवीजन पे फोकस करें। कठिन प्रश्नों के लिए एक अलग कॉपी तैयार करनी है ताकि आपको पता चले। अब स्मार्ट सक्सेस टिप्स क्या है,
देखो भैया, PYQ एनालाइज करना है, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले टॉपिक पहले पढ़े, और 60-20-20 का रूल करना। 60-20-20 का रूल क्या है? 60% समय राजस्थान जीके इतिहास भूगोल को देना है, 20% समय गणित विज्ञान कंप्यूटर को देना है, और 20% समय जो है हिंदी इंग्लिश करंट रिवीजन को देना है। और शॉर्ट नोट्स बनाकर एक टॉपिक एक पेज के अंदर आप करने का प्रयास करना अपन को है। उसके बाद टाइमर की बात करें तो टाइमर 30 मिनट के लिए 50 MCQ हल करने की आदत डालें। टाइमर लगाइए मोबाइल के अंदर, उससे आपको प्रैक्टिस करनी है। फ्लैश कार्ड बनाने हैं, फॉर्मूला लोकोक्तिया योजनाओं को याद करने के लिए अपनी कॉपी के अंदर ही छोटे छोटे कार्ड बना के या अलग अलग पेज पे लिख कर डाल सकते हैं। मॉक टेस्ट 2-3 दिन में एक देना ही है, और अपनी गलतियों को नोट करके उनके अंदर सुधार करके अपने लक्ष्य को और जबरदस्त करने का प्रयास अपन को करना है। 3 स्टेप रिवीजन रूल क्या कहता है? डे 1 को रिवीजन किया, उसके बाद 3rd को किया, 7th को किया, और जो पढ़ रखा है उसी को ब्रेन से पूछो, क्या मुझे याद है? क्या मैंने जो पढ़ रखा है उसका कितना याद रहा है? और वही मक्खन जो है, जो लास्ट में जो आपको मिलेगा, वही परीक्षा के अंदर आपको इतना कॉन्फिडेंट महसूस कराएगा और प्रश्न का उत्तर आएगा बंदूक की गोली से भी तेज। तो ये आपको ध्यान रख लेना है। राजस्थान मैप बेस्ट स्टडी, क्योंकि जब चीजें अपन के जहन के अंदर पूरा का पूरा मैप के अंदर उसके इमेजिनेशन के अंदर रहे, तो उसके अंदर गलतियां होने की संभावनाएं सबसे कम रहती है। 90 मिनट के बाद 10 मिनट का ब्रेक, और आराम से नींद लीजिए, 6-7-8 घंटे आराम से सोइए, और बाकी जो पढ़ाई करें उस समय क्वालिटेटिव स्टडी के ऊपर फोकस करें। पड़ोसी क्या कर रहा है, लोग क्या कहेंगे, गांव के अंदर ये बातें चल रही है, उन सब से दूर, है ना, अपनी दुनिया से अलग एक दुनिया है जहां पर अपन को बिल्कुल बैठ कर क्या करना है, पढ़ना ही पढ़ना है, और अपना आप को पॉजिटिव और एकदम मोटिवेटेड रखना है। एग्जाम के 3 दिन पहले नॉन न्यू टॉपिक सिर्फ और सिर्फ नोट्स और माइंडसेट के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि लास्ट दिनों के अंदर आप केवल और केवल अपन का जो पढ़ रखा है उसी को दोहराना है, बार बार उन्हीं को रिवाइज करना है। और ये पुस्तक अभी जो है 178 में नहीं मिल रही है, 139 ओनली। ये जो केवल और केवल ऑफर रक्षाबंधन से पहले पहले है, बाकी ये रेगुलर प्राइस 178, बाकी इसकी 280 जितनी प्राइसें थी, अभी हम लोगों ने आपके लिए घटाकर इसको एकदम से एकदम, क्योंकि अगला रक्षाबंधन मैं चाहता हूं कि अपनी कमाई से अपनी बहन के लिए गिफ्ट लेके जाए। और हाँ बहनों, तुम भी जब अपनी अगली बार राखी लेके जाओ तो अपने पैसों से एक शानदार सी राखी अपने भाई के लिए खरीद के लेके जाना है ना। चिंता करने की आवश्यकता नहीं है ना, बिल्कुल मेहनत करनी है, फोकस्ड होकर काम करना है, और साथ ही साथ में पूरा का पूरा या प्रैक्टिस सेट के लिए यूट्यूब पे हमारी कक्षाएं आज से शुरू हो रही है, उनको पूरा फोकस्ड होकर काम करना। आप सभी को शुभकामनाएं, धन्यवाद।